ओम श्री साई राम। समस्त ग्राम को श्राप से विमुक्त करने के लिए जिस पत्थर से नागराज की हत्या की गई थी, उसे गोपाल नंद मानकर राजवंशों ने ही उस स्थान पर मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। इसके अतिरिक्त आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व सत्यभामा का मंदिर स्थापित करने का श्रेय भी इस वंश के ही श्री कोडम राजू को ही प्राप्त है। सारे भारत में सत्यभामा का मंदिर यही है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की पटरानी के रूप में रुक्मणी देवी की सर्ववर्धित है। सौत के द्वेष से पीड़ित सत्यभामा सदा गर्विष्ठ को मुंह फेर कर बैठी रहती थी, ऐसा कई लोगों का विचार है। संभव है कि इस कारण सत्यभामा का मंदिर अभी तक किसी ने ना बनवाया और ना ही उनकी आराधना की हो। तो फिर कोडम राजू ने सत्यभामा का मंदिर क्यों बनवाया? आपको ये प्रेरणा कहाँ से हुई? कुतूहलवश मैंने उनसे एक बार ये प्रश्न किया। ये श्री एन कस्तूरी जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये प्रश्न बाबा के दादाजी से किया। तब उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ पड़े। अपने एक स्वप्न का अनुभव बताकर उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा का मूल इसी स्वप्न में समाया है। उस स्वप्न का अनुभव मेरे हृदय पटल पर इतना गहरा छाया हुआ है कि मैं उसे केवल स्वप्न अवस्था का अनुभव ही नहीं मान सकता। ये अनोखा चित्र, वर्षा ऋतु का समय, चमकती बिजली, गरजते बादल, ऐसी घनघोर वर्षा से जरा भी ना डरकर मैं नदी किनारे के गांव की ओर शांत चित चल आ रहा था। अचानक किसी स्त्री का रुद्रन स्वर मुझे सुनाई दिया। मैं एकटक अंधेरे में ताकने लगा। वह देखा कि एक अत्यंत लावण्यमयी देवी के रूप में एक माता समान महिला भीगे वस्त्रों में रुद्रन करती हुई खड़ी हैं। मैंने उनसे पूछा कि माता, आप यहाँ कैसे पधारी? तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पारिजात पुष्प लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मेरे प्राणनाथ मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। ये उस माता ने मुझे बताया। पल बीतते गए बेटा, दिन बीतते गए। अब मैं एक वासुदेव की प्रतीक्षा कर रही हूँ, पर उस नंदन की कुहक कौन जान सकता है। इस वर्षा की उग्रता और पवन की ठिठुरने वाली गति अब सही नहीं जाती। क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवा सकते हो? ऐसा उस माता ने मुझसे कहा। यही थी मेरी देवी की आज्ञा। उसी समय मैं जाग उठा। दूसरे ही दिन तदेव लग्नम के कलरव में मंदिर का काम आरंभ किया और इस प्रकार सत्यभामा देवी का मंदिर बना। ये थी कोडम राजू के स्वप्न की सत्य कथा। कोडम राजू सचमुच में एक महायोगी थे। अपना 110 वर्ष का जीवन काल उन्होंने भगवान की सेवा में ही बिताया। उनका प्रतिदिन का अधिकांश समय भगवान की सेवा में, नाम स्मरण, जप और ध्यान अवस्था में ही व्यतीत होता था। संगीत नाटक में उन्हें अतीव रुचि थी। अपने अनुभव एवं अपनी अभिरुचि के अनुसार उस प्रदेश में लोकप्रिय लेपाक्षी रामायण नामक महाकाव्य कोडम राजू ने कंठस्थ किया था। पेनुकोंडा, कद्री एवं अथवा अन्य तहसील के गांवों में रामायण कथा या रामलीला का आयोजन होता, तब लक्ष्मण के अभिनय के लिए कोडम राजू को ही आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया जाता था। लक्ष्मण जी का सहोदर प्रेम, सेवा, दीक्षा, पराक्रम, संपूर्ण शरणागति की मनोभावना आदि का अभिनय कोडम राजू तन्मय होकर करते थे।
क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मण रूप को जाते थे। रंगमंच पर छम छम नृत्य करते समय या निबंध गीतों को उच्च स्वर में गाते समय, भाषा शैली में समास का निवेदन करते हुए तथा अन्य भावनाओं का प्रदर्शन करते समय वे प्रेक्षकों के मन पर इस तरह छा जाते थे कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। प्रत्येक त्योहार एवं हरि दिन का ये नियम पूर्वक पालन करते, एक भी नागा न करते। श्रद्धा से आचरण करना वे अपने कर्तव्य समझते थे। अपने पुत्र पौत्रों के घर में समीप ही वे एक घास की कुटिया में रहते। ये झोंपड़ी ऋषि मुनियों की पर्णकुटी की सुदृश्य थी। सदा काल राम नाम, रामायण का पारायण, प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान, यही उनकी दिनचर्या थी। कोंडम राजू की चारपाई के चारों ओर, उनकी चारपाई पर सब जगह अपने वृद्ध पितामह के मुख से पुराण कथाओं सुनने के लिए बालक बालिकाओं का सदा जमघटा लगा रहता था। चारपाई के आसपास वृद्ध कोंडम राजू को घेरे हुए 16-17 बालक विशेषतया दिखाई देते थे। उनमें से एक था उनका पौत्र सत्यनारायण, कोंडम राजू की आंखों का तारा। बालक के सुमधुर कंठ, रसीली वाणी, सुकोमल काया तथा नर्तन चातुरी से पितामह मोहित हो चुके थे। सत्यनारायण को मांसाहार से घृणा थी। समिश्राहार पकाने वाले घरों से वह दूर रहता था। इस नन्हे पौत्र में एक अन्य विशेष गुण भी था। केवल 6-7 वर्ष की अल्पायु से ही वह अति स्वादिष्ट भोजन पकाने में निष्णात था। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर विभूति कुमकुम से सुशोभित सत्यनारायण की भटू मूर्ति दादा की कुटिया के उपलब्ध तरकारी को तनिक सी खटाई, नमक, मिर्च और खाने के लिए तेल मात्रा के उपयोग से अत्यंत स्वादिष्ट बनाता था। शुचि रुचि भोजन पदार्थों को बनाकर जब वह घर लौटता, तब उस समय तक माँ बहनें चूल्हा सुलगाने में ही मग्न मिलती थी। बहनों को सत्यनारायण से ईर्ष्या होती थी। इतना ही नहीं, किंतु बालक औरों के आलस्य का परिहास भी किया करता था। आज भी बाबा रसोई के विधान का परिष्कृत रूप में विवरण करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनाने की युक्तियाँ उनके मुखारबिंद में सुनकर समझ आ सकती हैं। भूतल पर 110 वर्ष का जीवन काल बिताकर कोंडम राजू सन 1950 में परलोक से धारे। अंतिम सांस तक लेपाक्षी रामायण उनकी जीवा पर विराजमान रहा। वानर चक्रवर्ती आने वाली भी अंतिम घड़ियों में रामचंद्र जी के आशीर्वचन एवं तत्संबंधी गीतों को गाते गाते ही उनका आत्मा में लीन हो गया। श्री कोंडम राजू की धर्म पत्नी लक्ष्मा का स्वर्गवास उनके निधन के लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। साध्वी लक्ष्मा की भक्ति से उनके पति भी चकित रहते थे। देश श्रम तथा द्रव्य किसी भी तरह का चिंता नहीं करना, वे साध्वी सभी उपवास तथा व्रतों का विधि नियम अनुसार कठोर पालन करती थी। सदा नाम स्मरण और जप में भी निरत रहती थी। अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा से भय मुक्त हो वह घर में देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थी। रत्नाकर कोंडम राजू के 2 सुपुत्र थे। राजवंश के कीर्ति कलश समान पूर्वज श्री वेंकावदूत के नाम से 2 पुत्रों ने नाम रखे थे। एक का नाम पेंडवेक्कपा और दूसरे का नाम चिनवेंकपा। दोनों अपने पिता के समान संगीत एवं नाट्य कला में निपुण थे। भगवान की आराधना में भी वह कम नहीं थे। दोनों अत्यंत सरल हृदय के थे।
चिरवेंकपा राजू ज्योतिष शास्त्र एवं भीष्म शास्त्र का भी अधिकार करते थे। पेदवंका राजू सत्यशील और निष्ठावान थे। धर्मराज उनके प्रिय देवता थे। नाटकों के धर्मराज का अभिनय देख कर ही वे तन्मय हो जाते। वे प्रत्यक्ष जीवन में भी धर्मराज की भांति ही धर्म आचरण करते थे।